के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिहार सरकार लेसी सिंह की अध्यक्षता में जिला में लक्षित जन वितरण प्रणाली से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा राशन तेल आवंटन उठाव एवं वितरण, आरटीपीएस प्रतिवेदन, राशन कार्ड निरीक्षण एवं कृत कार्रवाई, जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण, जनता के दरबार मुख्यमंत्री कार्यक्रम, जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम, जिला लोक शिकायत से संबंधित गृहवास पोर्टल, नई जन वितरण प्रणाली, दुकानों के अनुज्ञापन निर्गमन से संबंधित सभी बिंदुओं पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराया। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि जन वितरण से संबंधित अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति की बैठक कराई जाए तथा पंचायत स्तर पर अनुश्रवण की बैठक कराई जाए। राशन कार्ड बनवाने के लिए सभी प्रखंडों में सप्ताह में 3 दिन शिविर लगाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रखंडों के प्रणन पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित दुकानों का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति की जाए। धान अधिप्राप्ति के उपरांत 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में राशि उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान इधर उधर न भटके, पैक्स को ही अपना धान दे। मंत्री ने कहा कि ई पॉस मशीन सभी जगह लगाया गया है। अब वितरण में और पारदर्शिता लाने के लिए पॉस मशीन के साथ वजन मशीन को भी संबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गोदाम पर भी वजन मशीन को लगवाने की व्यवस्था की जा रही है। उठाने वाला के लिए और भर के लोग अलग करते हैं, उसका तो खत्म नहीं होना चाहिए। उसका खत्म है, मारुति देवी चाहते हैं तो अपना भर के अलग हो सकते हैं। जो मूल है राशन कार्ड 6 व्यक्ति है, 2 आदमी हट गए, 4 व्यक्ति रह गए, खत्म तो नहीं होगा। तो 4 आदमी को नहीं देता का वो मूल जो राशन कार्ड है अलग नंबर से उसका नहीं बनता है। जो पिताजी के नाम से इस नंबर से वो नंबर बेटा को मिल पहले दरभंगा एडीओ के मामले जो अलग होना चाहते हैं वो तो नियम है कि अलग हो जाता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जो जैसे राशन कार्ड है ईपीडीएस के सर्वर और जो पॉस है जैसे नया राशन कार्ड बना तो ऐसी सिचुएशन है कि ईपीडीएस से ई पॉस होने में 1 महीना समय है। और उसका लड़का आवेदन देके उसमें से 2 अलग करा लिया। तो हुआ क्या है, जो मूल कार्डधारी था वो कार्ड संख्या पर उसको कार्ड मिल गया और जो पहले से जिसके नाम से कार्ड था पिताजी के नाम से, अब उसको डीलर सामान देना बंद कर दिया। कहा जो आपका खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह बुधवार को दरभंगा पहुंची। कई लाभुक परिवारजनों के लोगों को राशन कार्ड वितरण किया गया। इस राशन कार्ड वितरण समारोह का उद्घाटन मंत्री लेसी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। धरनास्थल मैदान लहरियासराय में उनके लिए राशन कार्ड बनाया गया है और उनको वितरण करने के लिए यहाँ आज ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। सरकार के लिए सभी विभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन उन विभागों में ये महत्वपूर्ण विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जो हम सीधे तौर पर 8 करोड़ 71 लाख लोगों तक राशन पहुंचाते हैं। न केवल राशन पहुंचाते हैं बल्कि उनका निरीक्षण करते हैं, उनका पर्यवेक्षण होता है। हमारे सभी प्रखंड स्तर से, अनुमंडल स्तर से, जिला स्तर से सभी जो विभाग के अधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी के स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होती है, निरीक्षण होता है, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं उन तक सही गुणवत्तापूर्ण और सही मात्रा में समय उन गरीब परिवार तक राशन पहुंच जाए। और हमारी सरकार गरीबों के प्रति संकल्पित है। उस बारे में रखी हैं जिससे हम सब लोगों को प्रेरणा मिली है। लाभुक लोग भी जानते हैं कि जहां कहीं भी कोई शिकायत होती है तो हम सब लोग अविलंब उस पर कार्रवाई करते हैं और जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कर्मी हो, चाहे कोई अन्य गप्तीधारी हो, तो उन पर निश्चित रूप से विभाग के स्तर से कार्रवाई होती है। और जहां तक सकारात्मक बदलाव की बात है तो पॉस मशीन के माध्यम से लाभुकों का
अंगूठा लगा करके जो वितरण का कार्य किया जाता है उसमें पारदर्शी व्यवस्था बहुत हद तक अपने आप में इस सिस्टम में आई है। हमारे अधिकारी भी बुधवार के दिन सभी जगह जाकर के प्रखंडों में पीडीएस डीलर के यहाँ जो बिहार सरकार का निर्देश है उसमें निरीक्षण में जाते हैं, पंचायतों तक जाकर के देखते हैं, लाभुकों से बात करते हैं कि आपको समय पर अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या उसका दर रहता है, कितनी उसकी मात्रा रहती है, इन सारी बिंदुओं पे और स्टॉक का भी वेरिफिकेशन किया जाता है। और इस कड़ी में जहां कहीं भी अनियमितता पाई जाती है उस पर कार्रवाई भी होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह दरभंगा पहुंचे, जहां NH-57 के शिवधारा चौक पर उनके समर्थकों ने पहले उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसे हो के नारे खूब लगाएं। अपने समर्थकों के स्वागत से गदगद आरसीपी सिंह ने भी अपने समर्थकों का उत्साह देख थोड़ी देर के लिए गाड़ी से उतर सभी का स्वागत कबूल कर मीडिया से भी बात की और सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन अपनी खुद के राजनीतिक भविष्य से पर्दा नहीं हटाया। उन्होंने इसके लिए सीधे जनता के पाले में गेंद फेंकते हुए कहा, जनता जो चाहेगी वही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा, अब इन लोगों के पास कुछ नहीं, नीतीश कुमार अपना इनिंग खेल चुके हैं और बिहार को गर्ग में नीतीश कुमार पहुंचा दिए। बिहार पहले से ही पिछड़ा राज्य था और इसके विकास के लिए कोई कदम बिहार सरकार ने नहीं उठाया। बिहार में रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया गया, उल्टे बिहार के विकास में आने वाला रकम मद निषेध विभाग से आता था, उसे भी शराबबंदी कानून लगाकर खत्म कर दिया। ऐसे में विकास का काम कैसे होगा। उन्होंने शराब को खराब जरूर माना, लेकिन बिहार के हित में बिहार से शराबबंदी तुरंत हटाने की भी मांग करते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खान पान पर भला सरकार कैसे रोक लगा देगा और वह भी सफल नहीं होगा। उन्होंने नीतीश कुमार को शिक्षा देते बताया कि किसी देश में कानून बनाकर शराबबंदी को सफल नहीं किया गया है। नीतीश कुमार पर राजनीतिक हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना बैलून की तरह पहले ही फूट गया है। अब नीतीश कुमार के पास अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं जो उसे बचा सके। पूर्व मंत्री इतने पर भी नहीं रुके, बल्कि नीतीश कुमार को अपनी इनिंग खेल लेने की बात कहते हुए कहा कि अब उनके पास कुछ नहीं, अब उनका अंत हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार को कोई जदयू में नेता नहीं मिल रहा है, यही वजह है कि जदयू और राजद का होगा विलय और हो रहा है। खुद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने नीतीश के पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में अगर जदयू अकेले चुनाव मैदान में आई तो खाता भी नहीं खुलेगा, अगर महागठबंधन के साथ आई तो 2-4 में सिमट कर रह जाएगी। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह पहला ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें 3-3 मुख्यमंत्री और उसके दावेदार एक साथ हैं। सरकार के कोई मनसा, सरकार के पास कुछ है ही नहीं। देखिए, सरकार के पास कोई संसाधन है जी? आप जरा बताइए। संसाधन का एक स्रोत बिहार में बहुत बड़ा था, आबकारी का उसको भी खत्म कर दिया। अभी आपने देखा ना वैशाली में क्या घटना घटी जी, लोग पूजा कर रहे थे और कितने लोग कुचल के मारे गए। ड्राइवर क्या किए हुए था, वो क्या पिए हुए था, कुछ जूस पिए हुए था, वो नशा किए हुए था। आप सोचिए, बिहार में सब जगह देख रहे नशा है, फिर भी बिहार के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया जो राजस्व आता है, जिससे बिहार के लोगों का विकास का काम होता है, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। ये तो बहुत ही समझिए गैर जिम्मेदाराना समझिए कि ये चीज़ चल रहा है। आप रोज देख रहे हो, तुरंत हटाइए। देखिए, आखिर एक समझिए जरा, खान पान पर आप कानून बनाइएगा, लागू कर पाते हैं आप? सिर्फ लोग जेल में चले जाते हैं। अरे देखिए, शराब खराब चीज़ है, इसका प्रचार करना पड़ेगा ना, लोगों को जागरण करना पड़ेगा। नहीं, कानून से होता है। कोई एक देश बताते जो कानून बना करके अपना शराबबंदी लागू किया हो, संभव ही नहीं है जी। और नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, सारी की सारी पुलिस उसी में लगी हुई है। जो हमारा इतना बड़ा रिसोर्स होता है जिससे और काम होता है वो भी बंद है सब। अब बस मुख्यमंत्री जी का, अब जरा देखिए, आप दिल्ली से जब आते हैं ना पटना, प्लेन में क्या बताता है कि बिहार में आप आ गए हैं, यहाँ अगर आपके पास शराब है तो ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बिहार आ रहे हैं, ज्ञान की धरती है, सत्ता की धरती रही है, उसके बारे में, बिहार के बारे में अच्छा बताना चाहिए ना। अब यहाँ जाइए गांव में, हर एक पोल में क्या लिखा हुआ है, मद्यपान निषेध। अरे बिहार की जो अच्छी चीज़ें उसको ना बताइए कि मखाना खाना लाभकर है, ये सब बताने की चीज़ होती है ना। वो तो उनको भी पता है कि अब क्या हाल है, वो तो बैलून पहले ही फूट चुका है कि दमहाल तो क्या संभालेंगे, उनसे बिहार तो संभला नहीं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो आपने पहली बात कही ना कि उप मुख्यमंत्री को जो आगे कर रहे हैं, तो देखिए, ये तो नीतीश बाबू ही कर सकते हैं। उनकी पार्टी का क्या नाम है आज की तारीख में, जनता दल यू।
जनता दलियों में वो समझते हैं कि कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आगे किया जाए, तो अपने सहयोगी दल के जो नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, उनको आगे कर रहे हैं। तो नीतीश बाबू ही कर सकते हैं। मतलब क्या है जी, बहुत स्पष्ट है कि आगे चलकर नीतीश बाबू क्या मनसा है। जो पूरा का पूरा जो इनका जनता दल परिवार ही बार बार बोलते रहते हैं, ये लोग मर्ज करने वाले हैं। इसलिए उनको जनता दलियों किसी, आप बताइए, जनता दलियों में कार्यकर्ता नहीं है क्या, नेता नहीं है क्या? तो कोई पार्टी दूसरे के नेता को बढ़ाते कहता है? मतलब तो बहुत साफ है जी। कि एक बात मैं बता दूं, अगर नीतीश बाबू अकेले लड़ेंगे, यहाँ महागठबंधन में लड़ेंगे जनता दलियों ग्रुप में, तो इनको 0/1 सीट नहीं मिलेगी। हाँ, ये मर्ज कर जाएंगे जब आरजेडी के साथ, तो हो सकता है पूरा का पूरा जब इनका मर्ज कर जाए दोनों पार्टी, तो कुछ सीट हाथ लग जाए। पूछ लीजिए कि क्या उन लोगों को नींद आ रही है कि नहीं, आजकल पूछ लीजिएगा। प्रतिष्ठा नहीं बचाना है क्या? प्रतिष्ठा बचाना है जी? कुछ प्रतिष्ठा बची है क्या? आप जरा मुझे बताइए। ये बिहार में ही संभव है और नीतीश बाबू ही कर सकते हैं। 2020 में 3 मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे। नीतीश बाबू एनडीए के थे, तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के थे, और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी भी, वो भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था। ये नीतीश बाबू ही संभव कर सकते हैं कि तीनों आज साथ हैं। तो आप समझ सकते हैं जहाँ इस प्रकार की राजनीति होगी जी, वहाँ क्या होगा? सब लोग तो कुंठित होंगे। नीतीश बाबू को अच्छा लगता होगा कि 45 MLA पर मैं मुख्यमंत्री हूँ। तेजस्वी यादव जी को अच्छा लगता होगा कि मैं ज़्यादा विधायकों के रहते हुए मुख्यमंत्री हूँ। बचेगी की? आपका क्या रोल होगा सर? यही तो हम लोग जानना। हम तो अपना देखिए, हम तो जनता के बीच में जी, मेरा यही रोल है। तो आगे पलेगा ही आपको। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लाल बाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वही ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, वेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, US पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, वेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं अपने घर। आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। पत्र के माध्यम से प्रोफेसर को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी। लिखा अल्लाह का यह संदेश, कहीं भी किसी वक्त प्रोफेसर के पूरे परिवार का होगा यह हाल। मुस्लिम लड़कियों को गाली देने का आरोप लगाया है। पत्र में आरोप लगाया है आलम परवेज के द्वारा लिखा गया यह धमकी भरा पत्र। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष के पद पर हैं प्रोफेसर। धमकी प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा सहित पूरे परिवार के अलावा विभाग के दूसरे कर्मी शशि शेखर झा को भी जान से मारने की पत्र दी गई है। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने यूनिवर्सिटी थाना में दी लिखित शिकायत पुलिस के को भी कंफर्म किया है, लेकिन जांच की बात का कैमरे पर अभी कुछ भी बोलने से पुलिस तैयार नहीं है। नागरिक समाज के तत्वावधान में दरभंगा DMCH बचाओ एम्स बचाओ कन्वेंशन आयोजित की। कन्वेंशन की अध्यक्षता भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य न्याज अहमद, योगेंद्र राम, भाकपा में जिला नेता दिलीप भगत, हम के जिला अध्यक्ष मनोज सदा, राजद के अध्यक्ष राजद के रमेश्वर सिंह उर्फ पप्पू के अध्यक्ष मंडल में किया गया। जब एम्स बन रहा है, निश्चित तौर से लंबित मांग थी दरभंगा की जनता का, इस पर बहुत राजनीति हुआ कि एम्स का निर्माण हो, दरभंगा में एम्स का निर्माण होना चाहिए, और इसकी मांग बहुत लंबे समय से दरभंगा के राजनीतिक क्षेत्रों में, राजनीतिक कार्यक्रम में होता रहा है।
लेकिन हम क्या जानते थे कि डीएमसीएच के अस्तित्व को खत्म करके एम्स का निर्माण होगा। डीएमसीएच दरभंगा का पहचान है, मिथिलांचल का पहचान है और यहाँ के गरीबों का, खास तौर से गरीबों का ये लाइफ लाइन है। आज दरभंगा प्रश्न आदरणीय उमेश बाबू ने उठाए हैं। पूर्व के जितने भी वक्ता ने अपना विचार रखे हैं, बहुत उच्च विचार है, जो दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ दरभंगा के इतिहास को मिटने से बचाने के लिए ये नागरिक समाज का गठन किया गया है और नागरिक समाज के बैनर तले इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसा कि पूर्व के वक्ता ने बोले कि एम्स का अगर निर्माण होता है तो डीएमसीएच की अस्मिता समाप्त हो जाएगी और डीएमसीएच में जो यही डीएमसीएच की गरिमा है। मिथिलांचल में डीएमसीएच खत्म हो जाए, ये मिथिलांचल की जनता के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ कोई राजनीतिक दल का ये सवाल नहीं है, आम नागरिक का सवाल है और आम नागरिक को इस सवाल पर सामने आना चाहिए। कोई राजनीतिक दल का मामला नहीं है, ये आम नागरिक का सवाल है। इसीलिए डीएमसीएच का जो अभी मान्यता खत्म होने की बात हो रही है, मान्यता खत्म हो जाएगा। जो उमेश जी बता रहे थे कि बिहार सरकार की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में 16 एकड़ जमीन डीएमसीएच को बचता है। बहेरी प्रखंड के निमेठी पंचायत के कोरगम्मा में वर्षों से बसे दलित गरीब को पर्चा देने, भारवाड़ी में उजारे गए गरीबों को जमीन देकर पुनर्वास करने, बच्ची के महादलित को बिना पुनर्वास के उजाड़ने पर रोक लगाने, पंचायत स्तर पर भूमिहीनों का सर्वे कर जमीन उपलब्ध कराने, भंगी गुजरौली पट्टाधारियों को दखल कब्जा दिलाने, प्रखंड में बने पंचायत सरकार भवन के नियमित संचालन, वंचित राशन कार्ड धारियों के लंबित आवेदनों का निष्पादन करने सहित कई मांगों को लेकर धरना दिया गया। उपस्थित हुए हैं भाकपा वाले के बैनर तले। ये हम लोग कई सालों से लगातार गरीब गुरबा के आवास, ये जमीन के लेकर संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारी और शासन प्रशासन दे रहे हैं, अब काम होगा, अब काम होगा, इनके फाइल में रुका हुआ है। इसलिए हम सब लगातार ये आंदोलन को जारी जीवित रखे हुए हैं। जब तक बहेरी में सर्वे कराकर हर बास विहीन गरीबों को जमीन नहीं दिया जाता है, तब तक ये हमारे संघर्ष जारी रहेगा। न्यू अखिल भारतीय पासी महासंघ के तत्वावधान में ताड़ी को शराबबंदी कानून से मुक्त कराने हेतु बिहार सरकार के खिलाफ आयुक्त कार्यालय के समक्ष 25 नवंबर को एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के पासी भाइयों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में आना है और इस प्रदर्शन को सफल बनाना है। जो शराबबंदी एक्ट से जोड़ दिया है, इसके लिए हम हजारों की संख्या में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के तमाम पासी बंधु से लगभग 1.5 महीने से प्रत्येक गांव, प्रत्येक ब्लॉक, तीनों जिला के जाकर लोगों से मिला है और बड़ी उम्मीद और आशा है कि इस प्रमंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में बिहार सरकार के खिलाफ ताड़ी को शराबबंदी कानून से मुक्त कराने के लिए 25 नवंबर को आ रहे हैं। मांग है कि ताड़ी को शराबबंदी कानून से मुक्त कर दिया जाए। दूसरा, पूरे बिहार में एक्साइज पुलिस के द्वारा एवं लोकल पुलिस के द्वारा पासी समाज के भाइयों के साथ मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और बड़ी शोषण दोहन हो रहा है। सरकार से आह्वान करता हूं, यदि उन्होंने इस पर समीक्षा बैठक नहीं की तो आने वाले 2024 और आने वाले 2025 में जो इलेक्शन होगी उसमें हम लोग कमर कसेंगे और सरकार के खिलाफ माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के खिलाफ हम लोग कठोर से कठोर कदम उठाएंगे और उनके खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित
प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग तथा स्थानीय पारस हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के सभागार में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभाग तथा पारस हॉस्पिटल दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन संस्कृत विभाग में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से BP, ब्लड शुगर, ECG आदि की जांच की गई। पारस हॉस्पिटल से डॉक्टर अनुराधा तथा योगेश झा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम विश्वविद्यालय परिसर आई और पूर्वाहन काल में ही पूर्व कुल सचिव एवं स्नातकोत्तर वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कई विभाग के शिक्षक, खास करके मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, हिस्ट्री आदि के शिक्षक, शोधार्थी, छात्र, विभागाध्यक्ष ने 60 से अधिक संख्या में स्वास्थ्य परीक्षण करा। प्राचीन युग से ही भारत खगोल विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धशाली रहा। ब्रह्मांड के ज्ञात सभी पहलुओं की सटीक व्याख्या वैदिक ग्रंथों में दर्ज है और आधुनिक खगोल विज्ञान भी इसमें सहमत है। भारत में खगोली की अति प्राचीन एवं उज्ज्वल परंपरा रही। भारत में खगोलीय अध्ययन केंद्र के वेद के अंग के रूप में ईसा पूर्व या पहले पूर्व हो चुका है। ब्रह्मांड के बारे में भारतीय वैदिक दृष्टिकोण से अमेरिकी खगोलशास्त्री कार्ल एडवर्ड सैगन भी प्रभावित है। आधुनिक काल के खगोलीय वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने वैदिक ग्रंथों में मौजूद तारों की गणना, सभी ग्रहों के अपनी धुरी पर परिगमन आदि तथ्यों का आधुनिक तरीके से स्थापित किया। ये बातें इंजीनियरिंग कॉलेज के वरीय डॉक्टर प्रोफेसर अविनाश कुमार मिश्र ने डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के PG भूगोल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सेमिनार में समझाए को। मिसाइल और तकनीक के दम पर भरते हो दम। आज हम मिसाइल और तकनीक के इजाद पे दम भर रहे हैं कि हम मिसाइल का इजाद कर लिए। तो मिसाइल और तकनीक के दम पर भरते हो दम, सूर्य जैसे विराट अग्निपुंज को देखकर क्या नहीं होते हो स्तंभ। तुमने सृजित किया क्या सूर्य, चांद, तारे और नक्षत्र। गौर कीजिएगा, तुमने सृजित किया क्या सूर्य, चांद, तारे और नक्षत्र। धूमिल है इन सब के सामने तुम्हारे हर शस्त्र। कार्ल एडवर्ड सैगन और भारतीय आर्यभट्ट के बारे में सब जानते ही हैं, फिर भी हम लोग कुछ कहेंगे यहाँ। तो जहाँ तक खगोल की बात है, खगोल शास्त्र की बात है या ब्रह्मांड विज्ञान की बात है, वो हमारे भारत में वैदिक काल से ही
इसकी परंपरा चल रही है। और उस समय में ये लोग पराकाष्ठा के जितने भी ऋषि थे वो इसकी ऊंचाई तक ले गए थे। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के सभागार में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता 2022-23 का उद्घाटन प्रधानाचार्य प्रोफेसर शंभू कुमार यादव की अध्यक्षता में किया गया।